तो अब हमारे पास जो है ना ये टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पास पेपर में आया हुआ है कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस और क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस। तो हमारे पास ये जो माउंटेन सिकनेस नाम से बता रही है कि ऊपर माउंटेन पे हम जा रहे हैं तो ना हमें मसला होने लग जाता है। तो डेफिनेशन भी यही है, द सिकनेस व्हेन सम पर्सन्स ना हु असेंड रैपिडली टू हाई अल्टीट्यूड बिकम्स एक्यूटली सिक एंड डाई। तो इसको हम कह देते हैं एक्यूट। एक्यूट यानी फौरी तौर पर होती है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं ये इफ़ नॉट गिवन ऑक्सीजन और रिमूव टू एन लो ऑल्टीट्यूड, या तो नीचे उसे लो ऑल्टीट्यूड पे ना लें या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन ना दी जाए ना तो बंदा फौरी मर भी सकता है। ठीक है, और हमारे पास उन्होंने कहा ये चंद घंटों से लेके ना 2 दिन तक क्या कहते हैं ना ये हो सकती है। यानी हम अब ऊपर गए हैं ना तो 2 दिन तक ये हमारे पास ना रह सकती है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, या हो भी सकती है। उसके बाद हमारे पास इसके फीचर्स आ जाते हैं। ये फीचर्स आपको आने चाहिए। इसके 2 ही मेन फीचर्स हैं। कौन से? पहला है कि एक्यूट सेरिब्रल एडिमा हो जाता है, यानी आपके ना ब्रेन के अंदर ना हमारे पास ना एडिमा हो जाता है। और दूसरा उन्होंने कहा एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, या फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें एडिमा हो जाता है। ठीक हो गया। तो उन्होंने अब कहा है कि ये किस तरह होगा, तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं ना तो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हाइपोक्सिया हो जाता है। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड जो होगी वो, यानी हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है ना वो ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया का हमारे पास बॉडी पे ये असर होता है कि हमारे पास हाइपोक्सिया वेजोडाइलेशन कराता है। अब सेरिब्रल ब्लड वेसल्स की जब वो वेजो डायलेशन कराएगा ना, तो जब वेजो डायलेशन कराएगा तो हमारे पास डायलेशन ऑफ आर्टीरियोल्स होंगी। डायलेशन ऑफ आर्टीरियोल्स होंगी तो उसमें से जब डायलेशन होती है तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उसमें से, और जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो हमारे पास कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाएगा। और कैपिलरी प्रेशर बढ़ने का मतलब ये होता है कि फ्लूइड जो है ना हमारे पास कैपिलरीज से निकल के या ब्लड वेसल से निकल के बाहर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में ज़्यादा जाएगा। तो जब वो हमारे पास ज़्यादा जाएगा तो फ्लूइड्स लीक इन सेरिब्रल टिश्यू, फ्लूइड जो है वो हमारे पास सेरिब्रल टिश्यू में लीक होगा और उस तरह हमारे पास एडिमा हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये साइटोकाइंस वगैरह, ये हमारे पास बढ़ते हैं और ये हमारे पास ना एंडोथेलियल सेल की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जब हमारे पास अब वो परमेबिलिटी बढ़ जाती है ना तो उससे हमारे पास फिर जो ना सारा का सारा ये ना है ना फ्लूइड वो हमारे पास बाहर की तरफ ज़्यादा आसानी से जा सकता है, तो उससे भी एडिमा हो जाएगा। तो ये दोनों बातें होंगी कि इस तरह एक्यूट सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा। अगली बात है हमारे पास कि एक्यूट पल्मोनरी एडिमा कैसे होगा, तो ऊपर वही हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, हाइपोक्सिया होगा। अब पूरी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया जो है ना वो कराता है वेजोडाइलेशन, लेकिन हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना पल्मोनरी सिस्टम के अंदर वो कराता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टीरियोल्स की होगी वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में मसला ये है कि हमारे पास ना लंग्स के अंदर ना वो यूँ कहता है कि हाइपोक्सिया जहाँ हो रहा है ना, तो अब ना जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड कम है ना तो और उधर हाइपोक्सिया है, तो अब ना बॉडी ये करेगी कि कहेगी अच्छा अगर उधर ऑक्सीजन की डिमांड कम है तो क्यों हम उधर ज़्यादा ऑक्सीजन ना दिलवाएं वेजोडाइलेशन करवा के, क्योंकि वेजोडाइलेशन होती है तो फ्लो बढ़ता है, फ्लो बढ़ता है तो हमारे पास ना ज़्यादा ब्लड आता है, उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। तो वो कहते हैं जब हमें काम ही नहीं है तो वो वहाँ की और वेजो कंस्ट्रिक्शन करा के उधर से और फ्लो कम कर देता है। उधर से फ्लो कम हो जाता है तो वो कहते हैं कि ना अब जहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा ब्लड चला जाएगा। तो उन्होंने अब यहाँ पे यही कहा है कि हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड होगा, हाइपोक्सिया होगा, उससे हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी पल्मोनरी आर्टीरियोल्स की, उससे हमारे पास अब कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाएगा। अब कैपिलरी प्रेशर बढ़ेगा तो मोर फ्लूइड बाहर आएगा, और ज़्यादा फ्लूइड जब बाहर आता है तो उससे हम कहते हैं कि हमारे पास पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था पूरा एक्यूट माउंटेन सिकनेस। इसकी हमारे पास ना ट्रीटमेंट क्या होगा अगर एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो जाए, तो 2 ट्रीटमेंट्स होते हैं, या तो हम ऑक्सीजन दे देंगे या फिर ना एसीटाजोलामाइड दे देंगे। ये दोनों इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। ये हो गया एक्यूट माउंटेन सिकनेस।